Hello everyone, we are on the topic number system and we have discussed rational numbers and irrational numbers so far. Okay, so today we will see that how to represent real number on the number line. For that I have taken one example, say 3.765. Okay, आपको इस नंबर को कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन में. तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसको देखेंगे कि किसके बीच में लाई करता है, किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है. तो वी हैव सीन कि 3 और 4 के बीच में लाई करता है, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब हमारा, हमें 3 और 4 को 10 डिविजन्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना. आपने ग्राफ पेपर में भी देखा होगा, एक ब्लॉक यूनिट में क्या कितने लाइंस होती हैं? 10, ठीक है. तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी करना है, ठीक है. ऑल्सो यू हैव सीन इन दिस स्केल ऑल्सो. सो वी हैव डिवाइडेड 3 and 4 in 10 parts, that is 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. ओके, एंड दिस विल बी 4. सो अब हमने देखा कि ये इनके अब कहाँ पे किसके बीच में लाई करेगा, तो किसके बीच में करेगा? 3.7 तक हम पहुँचे, ठीक है, फर्स्ट प्लेस तक. तो 3.7 हमें यहाँ पे मिल गया. ओके, अब 3.7 और 3.8 की बीच में लाई करेगा, ठीक है ना. तो अब हम इन दोनों का डिवीजन करेंगे विद 3.7 से 3.71, 72 एंड सो ऑन. ओके, देन वी विल सी कि ये अब कहाँ पे पहुँच गए हम? 3.7 तक वी हैव डन. नाउ 7 के बाद 6 है, तो 3.76 तक अब हम आ गए, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब मुझे 3.76 और 3.77 के बीच में फिर से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है? 3.765. तो ये मेरा आ गया नंबर 3.765. तो आपने देखा हमने कैसे एक लाइन को इंटीग्रेट करते 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 हम उस नंबर तक पहुँचे जो हमें रिप्रेजेंट करनी थी नंबर लाइन पे, ठीक है. नाउ वी have discussed about the irrational numbers. Okay, now we will be talking about the statements related to it. If r is a rational and s is irrational, then r plus s and r minus s are irrational numbers, and rs and r by s are irrational numbers. Okay, मतलब क्या है इसका कि r एक आप रैशनल नंबर ले लो, s कोई इर्रेशनल नंबर ले लो. रैशनल मतलब p बाई क्यू फॉर्म का हो गया, ठीक है ना. इर्रेशनल नंबर मीन्स जो p बाई क्यू फॉर्म में ना रिप्रेजेंट हो सकते हो, नहीं हो सकते जो, ठीक है. तो उसमें हम लोग चाहे एडिशन करें, चाहे सब्ट्रैक्शन करें, चाहे क्या मल्टीप्लिकेशन, चाहे डिवीजन करें, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? हमेशा इर्रेशनल नंबर. ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लें R2 ले लें, ठीक है. तो ये 2/1 है ना, ये p बाई क्यू फॉर्म का है. s को अब मैंने मान लो ले लिया √2, इर्रेशनल नंबर है ये, ठीक है. तो क्या हो जाएगा अब इसका मतलब r प्लस s अगर आप निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस √2. तो ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है ये. r मल्टीप्लाई बाय s देख लेते हैं, 2√2, ये भी इर्रेशनल नंबर है, ठीक है. देन माइनस करेंगे 2 माइनस √2, वो भी इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, एंड 2/√2 अगेन इज़ अ इर्रेशनल नंबर. तो आपको ये स्टेटमेंट समझ आया कि अगर हम एक रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमें क्या मिलेगा? इर्रेशनल नंबर. Okay, next is if we add, subtract, multiply or divide two irrationals, the result may be rational or irrational. ठीक है, वो कह रहे हैं अगर हम लोग दो irrational numbers को, क्या कह रही है स्टेटमेंट? अगर दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो मेरा रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है, ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इर्रेशनल नंबर्स लेने हैं तो 2 प्लस से √3,
एस को ले लो 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है। आर प्लस एस करो, कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री, प्लस करना है ना तो ये और ये कैंसिल, इट मीन्स 4, ठीक है। आर माइनस एस करके देखते हैं, 2 प्लस रूट थ्री माइनस 2 प्लस रूट थ्री, ये कितना हो गया 2 रूट थ्री। तो समझ आया, देखिए हमने दो इरेशनल नंबर लिए, आर प्लस एस किया तो क्या मिला मुझे, रैशनल नंबर मिला, मतलब ये बिलोंग करा रैशनल नंबर में, ठीक है, बिलोंगिंग का साइन है। और यहाँ पे क्या मिला मुझे, ये इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आई होप कि दो स्टेटमेंट्स आपको क्लियर हुई होगी। ओके, नाउ देयर इज़ वन क्वेश्चन फॉर यू दैट व्हाट कैन यू से अबाउट द क्लोजर, associative, commutative and distributive laws for addition and multiplication in case of irrational numbers. You must have studied about the properties for rational numbers in class 8, ठीक है। अभी हम यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है ना। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी है, जैसे इन केस ऑफ एडिशन होल्ड करेगी या नहीं करेगी। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था r इक्वल्स टू 2 प्लस रूट थ्री और r इक्वल्स टू 2 माइनस रूट थ्री, s लेट इट बी s, ठीक है। r इक्वल्स टू 2 प्लस रूट थ्री एंड s इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट थ्री। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, इररेशनल नंबर्स की। तो इसका मतलब अगर ये दो इररेशनल नंबर हैं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, इररेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या मिला मुझे, एक रैशनल नंबर। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन। अगर मैं एक आपके पास आर और एस तो मेरे पास है, टी भी ले लूँ एक 1 माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, आर प्लस एस को पहले कर लो फिर टी को करो, या आर को छोड़ दो और एस प्लस टी को कर लो, तो रिजल्ट शुड बी सेम। दिस इज़ इन द केस ऑफ एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री प्लस 1 माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट थ्री, दिस विल बी प्लस, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, ये s के साथ आएगा 2 माइनस रूट थ्री और प्लस 1 माइनस रूट थ्री। पहले इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना आ गया था 4 प्लस 1 माइनस रूट थ्री, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इनको करेंगे तो प्लस 3 माइनस 2 रूट थ्री, ठीक है, क्योंकि ये रूट थ्री तो यहाँ पे 1 तो 1 और 1 2 हो जाएंगे। हेयर इट विल बी 5 माइनस रूट थ्री एंड हेयर यू विल ऐड 2 विथ 3 5 एंड देन सॉल्व दिस पार्ट। तो 1 माइनस 2 इज़ माइनस रूट थ्री। तो यानी कि एसोसिएटिविटी फॉर इररेशनल सेटिस्फाई, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सी इट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, ओके। कॉम्यूटेटिविटी भी देखिए, अगर इन दोनों को ऐसे प्लस किया है, अब आप अगर इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, 4 ही आएगा, ठीक है ना। एस प्लस आर कर दें या आर प्लस एस कर दे एडिशन के केस में, तो ये साइन तो सेम ही रहता है, तो आंसर क्या आने वाला है 4। इट मीन्स कॉम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो विल सेटिस्फाई, ओके। यानी कि हमने देखा इररेशनल्स के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज सेटिस्फाइज फॉर द irrational numbers, okay. It is only in the case of addition and multiplication. You can see yourself for the case of subtraction and division, it will not satisfy. Let's move on to few identities related to the irrational numbers. For positive real number a and b, a और b कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं,
देन फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़, अगर आपको रूट ए भी निकालना है, ठीक है, तो दैट कैन बी स्प्लिट एज रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। डिवाइड करना है तो डिवीजन भी आपका सेपरेट हो सकता है। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में आपका रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय रूट बी, ठीक है। नेक्स्ट है रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट ए माइनस रूट बी। अब आपको पता ही है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से है, ए स्क्वायर मतलब ये रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर मतलब ए ही आ जाएगा और यहाँ पे माइनस बी, तो ए माइनस बी। सिमिलरली हेयर ऑल्सो ए स्क्वायर आ गया और यहाँ पे प्लस माइनस था माइनस रूट बी यानी कि रूट बी का स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी। नेक्स्ट इज रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का हमें फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से ये भी यूज़ करा है, ठीक है। ए रूट ए का स्क्वायर ए हो गया प्लस 2 देन रूट ए रूट बी, ठीक है। ये कैसा आ जाएगा, रूट ए रूट बी और वो फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसके इक्वल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे अंडर रूट ए भी आ गया प्लस रूट बी का होल स्क्वायर तो बी आ गया, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आई होगी। ये कुछ नई नहीं है, जो हम पहले से ही पढ़ते थे वही है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि रूट ए का होल स्क्वायर इज़ व्हाट ए। ये भी कैसे है देखिए, ए रूट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए 1/2 उसके बाहर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ए आता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज़। 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, ठीक है। हमने पहले इसकी फॉर्म देखी, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है, तो हमने डायरेक्टली पुट कर दिया 3 स्क्वायर माइनस बी, 3 हो गया, ठीक है ना, बी अंदर वाला है, 3 हो गया, तो दिस विल बिकम 9 माइनस 3 दैट इज़ 6। और अगर आपको ये याद भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए एंड सिंपली यू कैन सॉल्व इट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स ए प्लस बी का, ठीक है ना, बस यहाँ पे रूट आ गया, तो ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, ये ए है 5, ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 2, तो ए की जगह 5 पुट किया, बी की जगह 2 पुट किया, तो 5 प्लस 2 रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, ठीक है। दिस विल बिकम एड दीज 2, ओके। तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10। Next is you have to represent an irrational number on the number line, okay. That means you have to represent root 9.3 on the number line. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, 9.3 की एक लाइन सेगमेंट बना दो, ओके, 9.3 की लाइन सेगमेंट, देन इसके बाद यहाँ तक हो गया ये 9.3 सेंटीमीटर। इसके बाद इसको 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दीजिए यहाँ से, तो यहाँ तक कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 10.3, 1 एक्सटेंड करा ना 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10.3। अब आपने क्या करना है, 10.3 का हाफ ले लीजिए, ठीक है। दैट मीन्स 10.3 डिवाइड बाई 2, हाउ मच, 2 5 ज़ा 10 पॉइंट, 2 1 ज़ा 2 देन 2 5 ज़ा 10, ये आ गया 5.15, ठीक है। अब इस पूरे में आप यहाँ पे जहाँ पे भी आपका 5.15 आ रहा है उसको मार्क कर दीजिए एंड लेट इट बी पी, ठीक है, एंड मार्क देम एज ए एंड बी। नाउ अब ये आपका कितना पॉइंट है, यहाँ पे 5.15, ठीक है, ये पॉइंट है इसका और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5.15।
पी बी को मेजर करिए और यहाँ पे एक क्या करना है आपको, सेमी सर्कल बना देना है, ठीक है। अब जो आपकी ये लाइन है यहाँ पे जहाँ पे भी ये मीट करेगा, दिस इज़ योर 9.3 रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 विल बी दिस, से आर एंड एस। तो आर एस जो है आपका वो कितना हो जाएगा, रूट 9.3, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये बेसिकली सिंप्लीफाई करने के लिए आपके यूज़ में आता है। लेट्स सी, एक क्वेश्चन है 1/√7 को आपको रैशनलाइज करना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे √7 से ऊपर और √7 से नीचे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू √7 इज़ √7 और √7 इंटू √7 इज़ 7, ओके। नेक्स्ट इज़ 1/√5 प्लस √2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे विद अ अपोजिट साइन, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बिकम √5 माइनस √2 एंड हेयर इट विल बी a² 5 माइनस b² 2, दिस विल बिकम √5 माइनस √2/3। तो बेसिकली हम जब रैशनलाइज हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे जो ये नीचे रूट में है ये रूट में ना रहें, ठीक है। रूट हम जनरली ऊपर ही प्रेफर करते हैं एंड इसीलिए हम लोग ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी सी द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पहले भी पढ़े हैं, दिस इज़ नथिंग डिफरेंट, सब कुछ वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेट ए बी अ रियल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड पी एंड क्यू बी रैशनल नंबर्स, ठीक है। यानी कि एक ए रियल नंबर है और पी एंड क्यू क्या है, रैशनल नंबर है, ओके। तो आप इसी टाइप के क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करेंगे थ्रू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है a टू द पावर p, a टू द पावर q, ठीक है। अगर सेम बेस होगा, मेनली आपको यही याद रखना है, सेम बेस है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड ऑन, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2:1/2 प्लस 2:, यहाँ पे ये डॉट है, ठीक है, 2:1/2 डॉट 2:1 से दोनों की पावर, दोनों के बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। लेकिन ये 2 के ऊपर ही याद रखना, यहीं पे आएगा 1/2 प्लस दिस, ठीक है। दिस विल बिकम हाउ मच, 2:, हाउ मच, 2 + 1 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस टाइप का होगा। तो हम इन लॉज का बेसिकली इनको सॉल्व, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और ए क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या है, रियल लाइन पे जो होगा, और रियल लाइन पे रैशनल भी हो सकते हैं, इरैशनल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे पी और क्यू क्या है, वो रैशनल नंबर्स ही हैं। नेक्स्ट इज ए टू द पावर पी की पावर क्यू, तो क्या हो जाएंगी, ऊपर की पावर्स मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इज ए टू द पावर पी डिवाइडेड बाय ए टू द पावर क्यू, डिवीजन में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ए टू द पावर पी बी टू द पावर पी, मतलब अब क्या है, ऊपर की पावर सेम है लेकिन बेस अलग है। बेस क्या है, ए और बी, पावर्स लेकिन पी पी है, तो क्या करेंगे, दोनों के बेस को मल्टीप्लाई और पावर पी, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। अब हम इन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, 64 की पावर 1/2, ठीक है ना। तो अभी देखिए, मैं देखूंगी कि 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर देख रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। ये 1/2 है, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे ये किसी का स्क्वायर मिल जाए तो मेरा ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, ओके। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मुझे पता है कि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखा, 8² की 1/2, ठीक है। तो दिस बिकम 8, 2 क्या करना है अब आपको, मल्टीप्लाई करना है इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। ए टू द पावर पी क्यू इज़ ए टू द पावर पी क्यू, तो मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, ओके। दिस बिकम्स 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 1 विल गिव यू 8 ओनली, राइट। नेक्स्ट इज
32 टू द पावर 2/5। अब मैंने डिनोमिनेटर देखा क्या है, 5 है, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि किसी नंबर की 5 की, अगर हम किसी नंबर को 5 की पावर में करें तो ये मिलेगा या नहीं मिल सकता। तो मेरे को पता है कि 2 टू द पावर 5 में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको याद होना चाहिए एक्सपोनेंट वाला जो आपने पहले चैप्टर पढ़े हैं 7th 8th में, वो पता होने चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2 टू द पावर 5 की पावर 2/5, तो दिस विल बिकम व्हाट, मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल, 2 टू द 4, ठीक है। 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2, दैट विल बी 4। नेक्स्ट इज 125 टू द पावर 1/3। हेयर इट इज़ व्हाट, 3 क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो 5 टू द पावर 3, ठीक है ना। 5 टू द पावर 3 हमें पता है कि क्या होता है, 125। तो ऐसे ही फिर सॉल्व किया, दिस विल बिकम 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, 3 से 3 कैंसिल, नाउ इट विल बी 5 टू द पावर -1, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर a टू द पावर -n होता है तो दैट गिव्स मी 1/a टू द पावर n, ठीक है ना। दिस n कैन बी 1, 2 और एनीथिंग। सो 5 टू द पावर -1 विल गिव 1 टू द पावर 1/5 टू द पावर 1, ठीक है। जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे आया, और 5 की पावर 1 कितनी होती है, 5 ही होती है, तो सो द आंसर इज 1/5। नेक्स्ट इज 11 टू द पावर 1/2 बाय 11 टू द पावर 1/4, ठीक है। वेरी सिंपल। आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये किस में है, डिवाइड में है। डिवाइड में होता है तो क्या होता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। मैंने इसमें पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, ये वाली, ठीक है ना। इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया लाइक दिस, माइनस लगा के। देन इसमें फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, अगर सेम बेस होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ओके। फिर मैंने वो लगा दी, तो 11 टू द पावर 1/2 -1/4, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल गिव मी व्हाट, वी विल टेक द एलसीएम, ठीक है। 4 आ गया, 2 - 1, सो दिस विल गिव मी 11 टू द पावर 1/4, लाइक दिस, ओके। और चाहे तो आप सीधा भी लगा सकते थे कि अच्छा ये दोनों डिवाइड में है, और डिवाइड में हमें क्या पता है कि माइनस होते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इस वाले स्टेप पे भी जा सकते थे। यू कैन जस्ट स्किप दिस स्टेप, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज साथ साथ रिमाइंड होती हैं तो आप अब उसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 7 टू द पावर 1/2 डॉट 8 टू द पावर 1/2, मल्टीप्लाई में बेसिकली। So powers same, base will multiply, simple. This will give me 7 8 are 56 to the power 1/2, okay. So we have done till the identities. Now you will be practicing these question. Visualize 4.26 on the number line up to 4 decimal places. आपको इस नंबर को डेसिमल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। मतलब क्या है, इसमें यही जो 2 डिजिट है 26, ये कितनी बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, बट आपको इसको सिर्फ 4 तक ही जाना है, मतलब 4.2626। तो मुझे ये 4 डेसिमल प्लेसेस मिल गई, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, यू हैव टू सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 2/3 डॉट 2 टू द पावर 1/5 एंड 1/3 टू द पावर 5 की 4, ठीक है। तो आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में डू कमेंट, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन या वो टॉपिक फिर से एक वीडियो बना के आपको समझा सकूं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then press the like button and also share it and subscribe it. Thank you.